ओके। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी तो खैर मेरा एक ये काम हो रहा है, ये प्रोसेसिंग में रहेगा। ठीक है, ये मेरा काम है। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास कौन सी डिवाइस है। मेरे पास iQOO 13 है, BMW लेजेंडरी एडिशन। इसका एविडेंस मेरे पास ये है बॉक्स। और बॉक्स का चार्जर जो है, वो चार्जर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले IMEI नंबर ये देख लो। चार्जर और केबल भी बाद में दिखाऊंगा। ये IMEI नंबर है, ठीक है। और 16512 रोम लेजेंड सार वैल्यू ये तो है ही। जितने भी अंक है इसमें दिख रहे हैं अंक, ठीक है। और लेजेंडरी एडिशन है या नहीं, लेजेंड एडिशन लिखा है क्या इसमें? लेजेंड लिखा तो होगा, कलर लेजेंड लिखा है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये टेम्पर्ड लगा रखा है ना, तो टेम्पर्ड थोड़ा उखड़ सा रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। ये काम हुआ भी है नहीं इसका। और इसका मैं प्रूफ एक काम करता हूँ पहले। सॉफ्टवेयर अपडेट, ये है लेटेस्ट वर्जन 16.60। ट्रायल वर्जन आया है क्या? वर्जन ट्रायल कोई ऐसा नहीं आया, ऑलरेडी ऑन है मेरा वाईफाई। अबाउट फ़ोन देखो, नहीं पहले तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करता हूँ। 16 GB 512 50 GB, ये तो ऐसे ही लिखा आता है। वर्जन इन्फॉर्मेशन, ये मॉडल, हार्डवेयर वर्जन, कर्नल वर्जन, फलाना ढिमकाना, सॉफ्टवेयर पैरामीटर अपडेट, ओके। लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं, स्टेटस इन्फो ये रहा। तो फ़ोन नंबर तो ये मेरा खैर ये सीरियल नंबर है और ये IMEI नंबर है, ठीक है। फॉर प्रूफ के लिए मैं मैचिंग करा देता हूँ, मैचिंग कर लेना अपने आप ही। लास्ट में 18, एक मिनट, ये IMEI नंबर सिमिलर दिखना चाहिए ना। ये डिफरेंट क्यों दिखा रहा है? सेवन 7817917801 6। ये IMEI नंबर डिफरेंट क्यों दिखा रहा है? मुझे चेक करना पड़ेगा, पता नहीं क्या रीज़न है, IMEI नंबर डिफरेंट क्यों दिखा रहा है। मदरबोर्ड चेंज करवाया था ना मैंने, तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप पे जाता हूँ और मेरे पास था बिल। बिल कहाँ पर है? मम्मी ने दिया था ना, मम्मी ने दिया था मातृ के नाम से नंबर, नहीं इसमें नहीं है। बिल कहाँ है? इनको नहीं दिया मैंने, इनको भी भेजा था बिल। बिल में देखता हूँ क्या मामला है। IMEI नंबर कैसे चेंज है? मैं अभी देख के बताता हूँ भाई क्या रीज़न है। ये IMEI नंबर कैसे चेंज है? क्या मामला है? ये IMEI नंबर कैसे चेंज हो गया? कुछ तो मामला है। मैं एक काम करता हूँ, इनवॉइस ढूंढता हूँ कहीं से मिल जाए। दीदी ने दिया था ना, कहाँ है?
इनवॉइस मुझे ढूंढना पड़ेगा, दूसरे फ़ोन में होगा। मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट मैंने इस डब्बे से IMEI नंबर चेक किया है और ये IMEI नंबर, इसमें तो IMEI नंबर मेंशन नहीं आ रहा इनवॉइस में, नहीं। और ये ऐसा क्यों है नहीं समझ आ रहा। स्टोरेज B07 की, ये B07 की क्या चीज़ है ये नहीं समझ आ रहा है यार। ये IMEI नंबर कैसे चेंज हो गया। मदरबोर्ड चेंज करवाया था ना, मदरबोर्ड चेंज करवाने से पहले ये तो यही नंबर था। पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी ये, ट्रांजैक्शन आईडी ये, ट्रांजैक्शन आईडी तो मेरे पास है ही। IMEI नंबर कैसे चेंज है, तो मैं ये गड़बड़ा। अभी मैं इसका IMEI नंबर मैंने कॉपी कर रखा है, ठीक है। और इसका नहीं तो मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। मैंने मदरबोर्ड भी तो चेंज करवाया था ना साथ के साथ। लोग क्या कर रहे हैं यार, पूरा IMEI नंबर कैसे चेंज हो गया। IMEI नंबर अगर इससे करता हूँ ना, ये पहला वाला कर लेता हूँ, ठीक है। और इस पहले वाले का मैं आईक्यू की वारंटी पे चाहता हूँ। वीवो की वारंटी, आईक्यू वारंटी, दोनों में से किसी में भी चले जाओ, दोनों एक ही है। वो ये तो वारंटी दिखा रहा, मैंने इसी डेट को बाय किया था। और ये IQ13 वही है, देखो ये मैंने बहुत पहले से ही लगा कर रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है यार बहुत सारी मेरे चैनल पे। तो फिर इसका IMEI नंबर चेंज क्यों है, क्या रीज़न है IMEI नंबर चेंज होने का। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। अरे भाई इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ज़रा दोबारा से बात करनी है मुझे, दोबारा से कॉल करो। मैं इस चीज़ के ऊपर ना थोड़ा ChatGPT से बात करना चाहता हूँ या फिर Gemini AI से, कि भाई मेरा ये फ़ोन का IMEI नंबर चेंज हुआ है। अच्छा, मेरे को पहले इसकी कंडीशन दिखानी बहुत ज़रूरी है। ये खाली एक स्टिकर है, ये तो मैं हटा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। कवर हटा दिया, ऑफिशियल कवर था ये। फ़ोन की कंडीशन देखो, कहीं भी स्क्रैच नहीं है। पहले वो धूल दिख रही होगी यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास वाले पे, कहीं भी स्क्रैच नहीं है। ये भी साफ़ कर दो। अरे यार देखो साफ़ सुथरा है। और मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, और क्या इससे हो जाएगा, पता चल जाएगा। धूल धूल सब साफ़ कर देता हूँ। कहीं भी टेंट नहीं है, एक बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्प्ले भी चेंज हो गई थी ना। डिस्प्ले, मदरबोर्ड और Type-C बोर्ड भी चेंज हो गया था इसका। इसका देखूँगा मैं, थोड़ा गंदगी है अंदर, वो तो साफ़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी मैं एक दिखा देता हूँ, कहीं से भी डेंट नहीं दिखेगा तुम, कहीं भी डेंट नहीं दिखेगा। बैक पैनल रिप्लेस नहीं हुआ, क्योंकि बैक पैनल ख़राब नहीं हुआ था।
जो जैसा सर्विस सेंटर से मिला है मुझे, आफ्टर द मदरबोर्ड रिप्लेस, मैं वैसे ही दे रहा हूँ। और डिस्प्ले पे तो कोई स्क्रैच है भी नहीं है, कोई डेंट नहीं, कोई टूटा भी नहीं है। डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट, कहाँ फाइन है, कहीं भी कुछ नहीं है। वो सब तो वैसे मेरे को ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इसका IMEI का नंबर अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा हूँ, जेमिनी बताएगा कि क्या मामला है। मुझे ये बताओ, क्या मतलब सर्विस सेंटर से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फ़ोन का मदरबोर्ड में कुछ इशू आया है, सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं कि वारंटी क्लेम करेंगे आपकी, मदरबोर्ड ही चेंज कर देंगे क्योंकि मदरबोर्ड में इशू आ रहा है। उनको डिटेक्ट हुआ था, मदरबोर्ड रिप्लेस करने के बाद इशू रिज़ॉल्व हो गया, और रिज़ॉल्व होने के बाद जिस व्यक्ति का वो फ़ोन था जिसमें इशू था, उसे बाद में पता चला कि उसका IMEI नंबर डब्बे से डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? ऐसा होने के कुछ कारण हो सकते हैं। कई बार जब मदरबोर्ड बदला जाता है तो उसका अपना अलग IMEI नंबर होता है। ये ब्रांड और सर्विस सेंटर की पॉलिसी पर निर्भर करता है। क्या आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्विस रसीद हैं? उनसे आप इस बारे में और जानकारी ले सकते हैं। सर्विस रसीद तो मेरे पास 1-2 होंगी, बाकी तो मेरे शायद खो गई हैं। पता नहीं कहाँ खो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। बट रसीदें मेरे पास 1-2 ही होंगी, मुझे ढूंढ के देखना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, जो जॉब शीट्स हैं वो ज़रूर मैं दिखाऊंगा। पर मुझे ये बताओ, ये कोई इलीगल तो नहीं है? मतलब मदरबोर्ड चेंज कर दिया, मदरबोर्ड सर्विस सेंटर ने ही चेंज किया है वारंटी क्लेम करके, बट IMEI नंबर जो है उससे पता ही नहीं कर पा रहा कि भाई जो नया IMEI नंबर है उससे पता ही नहीं कर पा रहा मेरी वारंटी क्या है। ठीक है, और फिर कोई ऐसा तो इशू तो नहीं है कि भाई ये मेजर इशू हो सकता है? नहीं, ये इलीगल नहीं है अगर ये सर्विस सेंटर के माध्यम से हुआ है तो। लेकिन वारंटी की जानकारी प्राप्त करने में समस्या होना एक चिंताजनक बात है। जॉब शीट्स महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें मदरबोर्ड बदलने का विवरण हो सकता है। आप सर्विस सेंटर से फिर से संपर्क करके और जॉब शीट्स दिखाकर अपनी वारंटी को अपडेट करने के लिए कह सकते हैं। क्या जॉब शीट्स का डाटा उनके पास नहीं होता क्या? हाँ, सर्विस सेंटर्स के पास जॉब शीट्स का रिकॉर्ड होता है। ये उनकी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आप उनसे दोबारा संपर्क करके अपनी जॉब शीट का रेफरेंस देकर रिकॉर्ड के लिए कह सकते हैं। इससे आपकी वारंटी स्टेटस को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। ठीक है, मैं समझ गया। पर मैं अगर यदि किसी को अगर दिखाऊं कि भाई मैंने ये फ़ोन ख़रीदा है, बट वो IMEI नंबर देखेगा कि भाई चेंज्ड है, तब मैं उसे कैसे बताऊं कि क्या है? जॉब शीट्स दिखा दिखा के और सर्विस सेंटर से बात करा करके तभी वो प्रूफ हो जाएगा लीगली रूप से, मतलब कानूनी रूप से? हाँ बिल्कुल, कानूनी रूप से ये पूरी तरह से वैध है, बशर्ते ये सर्विस सेंटर के माध्यम से हुआ हो और आपके पास उससे संबंधित दस्तावेज हो। जॉब शीट्स जिनमें मदरबोर्ड बदलने का कारण और प्रक्रिया लिखी हो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। जरूरत पड़ने पर आप सर्विस सेंटर के अधिकारियों से बात करवा कर भी स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया हेल्प करने के लिए। तो मतलब जॉब शीट मुझे देखनी पड़ेगी अब इसकी। एक मदरबोर्ड चेंज हुआ था ना, डिस्प्ले भी चेंज हुई थी और टाइप सी पोर्ट, ये बस 3 चीज़ें चेंज हुई थी। उसके अलावा तो खैर और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। और मेरे पास तो ये बिल भी है, ट्रांजैक्शन ID तो दिखाई दी थी। मैं जरा ढूंढता हूँ, घर में कहीं ना कहीं रखी होगी इसकी जॉब शीट। मुझे तो पता ही नहीं था कि साला इसके IMEI नंबर चेंज हो जाएगी। ये तो मेरे पास बहुत समय से है, पूरा फ़ोन साल भर से है। अब चलो खैर, जो है सो है। मैं एक काम करता हूँ, कवर पे लगा देता हूँ, मैं जॉब शीट देख लेता हूँ। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग बंद करके जॉब शीट ढूंढता हूँ कहाँ मिलेगा। तो भाई देखो, मैंने जो है पहले वो तो फ़ोन को यार सही तरह से साफ़ करो। ठीक है,
पहली बात तो ये, मुझे जॉब शीट एक ही मिली है, बाकी की जॉब शीट नहीं मिले, मैं वो सर्विस सेंटर से लूँगा, सीधी सी बात है। जॉब शीट सिर्फ एक ही है मेरे पास अभी, जो कि मेरे पास सेफली रखी हुई थी। बाकी जॉब शीट खो गई है। उसका रीज़न ये है कि बैग मेरा खो गया जिसमें जॉब शीट पड़ी हुई थी। और इस जॉब शीट को मैं खोल देता हूँ। पहले तो IMEI नंबर मैं दिखा देता हूँ। डब्बे का IMEI नंबर देखो। हाँ ठीक है, मत ले जाना मुझे। हाँ, इसमें लिखा है, मेंशन किया है, न्यू मदरबोर्ड IMEI नंबर दिस, प्रोडक्ट IMEI नंबर दिस, रिपेयर टाइप न्यू मदरबोर्ड IMEI नंबर दिस। तो IMEI नंबर चेंज किया है तभी जाकर के ये है। अब इसका कुछ पता नहीं क्या होगा, अपडेट होगा जो होगा। बट यस, गाजियाबाद का है, प्रूफ है। अब इनको उखड़ जाती है वो बात अलग है। वी सपोर्ट कार्ड भी है। कस्टमर केयर है। पहले तो ये नंबर था। अच्छा, मैं इन लोगों से पूछूंगा कि ये क्या है, अब ये चीज़ चेंज होनी चाहिए ना। तो पहले तो जॉब शीट मैं दिखा देता हूँ। ये 31 तारीख को, ठीक है, वो आगे 31 तारीख को मदरबोर्ड चेंज करवाया था। उसके बाद भी एक दो इशू मुझे फेस होने लगे थे। अब उसका मेरे पास वो लेटेस्ट वाला कहाँ गया जॉब शीट। अच्छा हाँ, वो तो जॉब शीट लेटेस्ट वाले में अभी मेरे पास है। वो मैं दिखाता हूँ मेरे पास है लेटेस्ट जॉब शीट में। मेरे पास वीवो की तरफ से ही आई थी, व्हाट्सएप जो इनका ऑफिशियल है, यहाँ पे थी। ये लेटेस्ट है जॉब शीट। इसमें स्पेशली मेंशन किया है मिस्टर, ये देवांश आर्य हो गया, दीवांश होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, देवांश लिख दिया, अब क्या करो। फ़ोन नंबर तो यही है, IQ15 डिवाइस मॉडल, ठीक है। और है होल मशीन IQ15, ठीक है। ये 16512 टू बी सबमिटेड, फॉलो अप स्टेटस। ऐसे ही मुझे सर्विस सेंटर पे मिला था फ़ोन, जैसा मैंने अभी दिखाया। यहाँ लिखा है मेरे रिमार्क, हैंडसेट दिस ईयरफोन कनेक्टिविटी इशू, IQ15 लेजेंड इंस्टेड ऑफ IQ13 प्रोवाइडिंग, IQ15 हैज़ बीन इरेज्ड, फलाना ढिमकाना। 1/24 ये इसकी एक्सपायरी डेट थी वारंटी की। 25 वो दिखा रहा है। फॉलो अप टाइम 2/4, ठीक है। नेक्स्ट फॉलो अप टाइम 7 बजे, 7 तारीख को। बट लेकिन आज 9 तारीख है, क्योंकि फ़ोन नहीं आ पाया था, इस वजह से 9 तारीख है आज। हैंडसेट नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, ये है। मशीनरी फलाने ढमकाना, ये मुझे मिल गया था 16512 ऑन साइट मैनेजमेंट। तो ये ऑफिशियल है, PDF मुझे दी गई है। वैसे तो IQ15 आ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। IQ13 इनके पास था ही नहीं। तो ये है बात, ठीक है। कोई कह भी नहीं सकता कि भाई मैंने कोई फ़ोन चेंज किया, फलाना ढमकाना किया है। सिस्टम अपडेट, सिस्टम मैनेजमेंट नहीं, अबाउट फ़ोन, लीगल इंफॉर्मेशन, IMEI नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, ये 2 डिजिट है, 4 डिजिट 9638 4 डिजिट, और इसमें 9638 4 डिजिट। अब पहले वाला था 8016 और यहाँ पे देखो 8016। तो यस, इससे प्रूफ हो गया कि मेरा ये IQ13 का मदरबोर्ड चेंज हुआ है। डिस्प्ले भी चेंज हुई थी, लेकिन उसका वो पता नहीं कहाँ है, ठीक है। और इसमें फ्लिकरिंग इशू भी आ रहा था मुझे, मैंने वीडियोस बना के भेजी थी। अब वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई मेरी। डिस्प्ले फ्लिकरिंग इशू, डिस्प्ले कलर फेड ऑन लो ब्राइटनेस, नो एनी अदर इशू फेस्ड। हाँ, वैसे अभी तो उस समय इशू फेस्ड किया था। अदर अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन, फिल द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, लाइट स्क्रैचेस ऑन स्क्रीन गार्ड।
लाइट स्क्रैचेस ऑन स्क्रीन गार्ड। लाइट स्क्रैचेस मतलब यानी कि बहुत लाइट, बाकी और तो कुछ ऐसा इशू नहीं था। फिल इन द सप्लीमेंट्री इशू, अदर अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन, तो इसमें बस लाइट स्क्रैचेस ऑन स्क्रीन गार्ड, नॉट ऑन द स्क्रीन, ओनली स्क्रीन गार्ड, क्योंकि यूज़ करते करते भाई नाखूनों से हो जाता है। ओके, ये तो भाई पूरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। डिस्प्ले कलर फेड, अभी फोकस हो जा। डिस्प्ले फ्लिकरिंग कलर फेड ऑन लो इशू प्रॉब्लम 100% वी हैव फाउंड display fallen low due to the board, so we replaced the motherboard in the warranty after replacing part handset. Okay, all SDA function test passed। SDA ठीक है, सिस्टम डायग्नोस्टिक वो फलाने ढिमकाना। बड़ी लंबी लंबी वीडियो बन रही है। तो मेरे को कल जाना है क्योंकि मेरे अभी भी फ़ोन में इशू है, पहले उसमें दिखा नहीं रहा था बट फिर भी मेरे इसमें इशू में फेस कर रहा था। मेरे मतलब मदरबोर्ड चेंज करवाने के 2 दिन बाद मैंने टेस्ट करा, तो घर पे जा आने के बाद तो मेरे को इशू फेस होना पड़ा था। कोई बात नहीं, अब जो इशू फेस कर रहा हूँ वो है सो है। लंबी वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे पूरी में। तो अभी हम कल देखते हैं, कल परसों तक हमारा हो जाएगा काम, ठीक है। जॉब शीट, अच्छा हाँ, बिल जो है वो मेरे इसमें नहीं है, अमेज़ोन से मंगवाया था, अमेज़ोन का इनवॉइस ऑलरेडी। अब BMW एडिशन है या नहीं, साफ साफ लिखा है ना यार यहाँ पे, ये नहीं लिखा BMW की, ये तो है यार BMW एडिशन होना चाहिए यार। लेजेंडरी एडिशन में पता नहीं क्या BMW लिखा तो है, प्रीमियम मोटर स्पोर्ट्स BMW एडिशन। चलो खैर जो है। मैं पढ़ता नहीं हूँ ना आराम से, बात ये है। IMEI नंबर का स्टिकर ये है। ये छेड़ा ही नहीं मैंने डब्बा पूरे साल भर, और इसका ये है। यूज इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड। ये वारंटी कार्ड है, ये वारंटी कार्ड है। और क्विक स्टार्ट गाइड, शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्विक स्टार्ट गाइड की। इंफ्रारेड ब्लास्टर, वॉल्यूम बटन, तो खैर ये तो इसकी ज़रूरत ही क्या है अब। अच्छा 15 mm डिस्टेंस का यहाँ पे है सार वैल्यू, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस होता है इसके सार वैल्यू में। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, वारंटी कार्ड में तो कुछ लिखा ही नहीं है, वारंटी कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा चार्जर और केबल की बात ये है ना कि चार्जर मेरे सर्विस सेंटर पर रह गया था, मैं बताना भूल गया। केबल में देख लेता हूँ कहाँ रखी है, केबल यहाँ रखी है भाई, ऑफिशियल केबल मेरे पास है। मैंने इस पर कवर चढ़ा रखा है ना, जुगाड़ लगा रखा है कवर का। कहाँ है केबल भाई, उसमें तो नहीं डाल दी मैंने, दूसरे चार्जर में यूज़ कर सकता हूँ। ये है इसकी ऑफिशियल केबल, ठीक है, फॉर द एविडेंस। भाई इसको कोई भी चेक कर सकता है। केबल थोड़ी मैंने वो घपला कर रखा है, घपला मतलब कबाड़ कर रखा है। A2 केबल लिखी है इस पर, एम्पियर कितना लिखा है इसमें, कहीं लिखा है 6 से लिखा हुआ है, 6 से लिखा हुआ है, ठीक है। वीवो की ही है ये केबल, मेरे पास ही थी, ओरिजिनल केबल है। बस इस पर मैंने थोड़ी टेपिंग कर दी ताकि लंबे समय तक चल जाए। टेपिंग करने के बाद थोड़ी धागा लगा दिया है, बाकी ओरिजिनल केबल ये मेरी। अभी मैं चार्जर के सर्विस सेंटर छोड़ ही आया था ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ,
तो वहाँ पे चार्जर सर्विस सेंटर वालों के पास है, तो मैं अब दूसरे चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ जो 10 से 15 वाट देता है, तो फ़ोन गर्म नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं इसमें अभी ज़्यादा इस पर बात नहीं कर रहा। ओके, लाइटिंग के लिए माफ़ करना, और साथ के साथ जो है मतलब मेरी को वीडियो क्वालिटी के लिए भी माफ़ करना, अच्छी क्वालिटी में नहीं आ रही होगी। उसका कारण ये है कि मेरे पास अच्छी लाइटिंग अभी नहीं है, और अच्छी लाइटिंग ना होने की वजह से थोड़ा वीडियो ख़राब रहेगी। आज वीडियो किस लिए बनाई जा रही है और मैं बहुत समय बाद क्यों बना रहा हूँ, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। मेरे पास काफ़ी लंबे समय के बाद जो है टाइम मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं एक मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूँ, यानी कि जो मेजर टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ये मेजर टॉपिक क्या है? एक कंपनी है जिसका मार्केट शेयर अभी के समय में आई, जो फ़ोन की कंपनी है उसका मार्केट शेयर का जो है 18% है। और मेरे पास एक पेपर है जिससे आप लोगों को प्रूफ हो जाएगा कि मैं किसके ऊपर बात करना जा रहा हूँ, और उसको वो पूरा एविडेंस लीगली रूप से मेरे पास है या नहीं। और आप लोगों को पता होगा, जो लोग पुराने हैं वैसे बहुत कम लोग जानते हैं, बट जो लोग नए लोग हैं वो इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरी पुरानी वीडियोस में ये जनवरी की बात है, आज से पिछले साल 2025 जनवरी की बात है, मैंने पुरानी वीडियोस में मेंशन किया था कि मेरे पास एक नया फ़ोन आया है जिसका नाम था, और आज भी है, वो है ये डिवाइस iQ13। ठीक है, ये BMW का लेजेंडरी एडिशन है, 16512 वेरिएंट है। इसका मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, यानी कि मैं अभी वो दिखा देता हूँ। सॉफ्टवेयर वर्जन लेटेस्ट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्जन लेटेस्ट है, और इसमें काफ़ी सारे मुझे बहुत चीज़ें अच्छी लगी। मैंने टेस्टिंग की, पूरा साल भर हो गया, और अभी इसकी कंडीशन है ये आउट ऑफ वारंटी। अच्छा, इस पर बात क्या करनी है? बात ये करनी है कि भाई एक तो ये मेरा डिवाइस आउट ऑफ वारंटी हो चुका है, ठीक है। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 9 फरवरी 2026, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेन का कैलेंडर के अनुसार 2026 ये है। मैंने इस डिवाइस में ना वारंटी के अंदर, यानी कि जनवरी को, मैंने काफ़ी सारी इस डिवाइस में फेस करने पड़े थे इश्यूज़। पहले तो मैं आप लोगों को वैसे नहीं, थोड़ी देर बाद दिखा दूँगा। तो इस डिवाइस में क्या क्या इशू फेस करे थे मैंने, इसके ऊपर मैंने अपने दूसरे चैनल और इस वाले चैनल पे शायद मेरे को ध्यान नहीं है मैंने दोनों में से किस चैनल पे डाली है वीडियो। और कुछ जो हैं जो डाली है मैंने वीडियो कि भाई मैं क्या इशू फेस कर रहा था। बहुत सारे इशू में फेस कर रहा था। सबसे पहला चार्जिंग पोर्ट के रिगार्डिंग ये कि ईयरफोन डिटेक्शन नहीं हो रहा था, तो इसका चार्जिंग पोर्ट चेंज कर दिया, पूरा चार्जिंग पोर्ट। मैं तो चाहता था कि इसका कुछ रिपेयर हो जाए, बट उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें कि वो रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो टेस्टिंग कर सकते हैं सर्विस सेंटर में, और साथ के साथ वो ये कर सकते हैं सिर्फ रिप्लेस, टेस्टिंग, रिप्लेस और क्लीनिंग, और बस यही मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विस सेंटर में मैंने बहुत सारे सर्विस सेंटर देखे हैं जिसमें लिटरली, आज के समय की बात कर रहा हूँ, सभी एंड्रॉयड में मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो पार्ट पूरा रिपेयर करता हो। लावा का एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने, लावा और इन्फिनिक्स का नहीं किया है। बाकी जितना वीवो हो गया, iQOO हो गया, वन प्लस हो गया, सैमसंग हो गया, सैमसंग का भी मैंने देखा है। सैमसंग को एक छोटा सा फ़ोन था मेरा, बट खैर मैं उसके ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पेपर दिखाना चाह रहा हूँ मेरे। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैंने इसकी पूरी डिस्प्ले भी चेंज करा दी, क्योंकि इसमें कुछ इशू ऐसा था जो कि टाइप सी पोर्ट के बाद आने शुरू हो गए थे। सर्विस सेंटर ने डिटेक्ट किया कि डिस्प्ले में इशू हो सकता है, बट डिस्प्ले चेंज करवाने के बाद भी इसमें सेम इशू आ रहा था। वो इशू क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और फिर उसके बाद जो है मदरबोर्ड चेंज करवाया है इसका। मदरबोर्ड चेंज करवाने के बाद इशू तो एक रिजॉल्व हुआ, बट मदरबोर्ड चेंज करवाने से पहले भी एक इशू था जो कि मेजर इशू था, ओरिजिन ओएस पे ही था। इसके प्रूफ के लिए अगर यदि आप जॉब शीट देखोगे, नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें पूरी पीडीएफ होगी। मैं सर्विस सेंटर से पूरे पीडीएफ जो है जॉब शीट की लूँगा, क्योंकि मेरी जो जॉब शीट थी उनके एक तो भाई इसका कलर तो भाई फेड हो रहे हैं, ठीक है, कलर बिल्कुल फेड हो रहे हैं, दिखेंगे भी नहीं आप लोगों को। अब पता नहीं फोकस कर भी पा रहा है या वन प्लस नहीं, मुझे नहीं पता।
बट इसमें प्रूफ है पूरा कि मदरबोर्ड मैंने चेंज करा है। मदरबोर्ड चेंज करवाने की डेट है 2026 जनवरी 31। इसमें पूरा एविडेंस दिया गया है। और ये जो चीज़ है इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी दिया है, IMEI नंबर भी है। इसमें स्पेशली लिखा है प्रोडक्ट IMEI नंबर दिस लास्ट में वो डब्बे वाला IMEI नंबर है। और मैं डब्बा दिखा भी दूंगा आप लोगों को, मतलब पूरा ये दिखाऊंगा। मुद्दा ये है कि भाई जो मैंने फ़ोन ये करवाया है इसमें जो मेजर इशू मुझे अभी भी आ रहा है मदरबोर्ड चेंज करवाने का, टाइप सी भी और डिस्प्ले भी। बैटरी नहीं करवाया क्योंकि बैटरी का कुछ ऐसा इशू मुझे फेस नहीं हुआ, बीच बीच में हुआ था, बट वो ये पार्ट्स चेंज करवाने के बाद बैटरी जो है बैटरी वैसी की वैसी काम करने लगी जो पहले थी। बैटरी हेल्थ जो है वो मेरी 96% के आसपास है आज की डेट पे। और मेजर इशू मेरे को अभी भी फेस करना पड़ रहा है। कल मेरे को सर्विस सेंटर पे बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है उसका मैं आपको भी बताऊंगा, जिस वीडियो में आप बने रहिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी क्योंकि ये थोड़ा मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी पूरे देशवासियों के लिए, मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया के लिए, मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया के लिए, पर मैं बाकी फॉरेन कंट्रीज़ का नहीं कह सकता, पर मैं भारत और अपनी लोकेशन के मैं कह सकता हूँ कि जो IQ का जो डिवाइस है, एक तो पहली बात मैंने इसकी बहुत टेस्टिंग की है। इसमें पावर लिमिट लगाई गई है। वहीं पर मैंने OnePlus में टेस्टिंग की है और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेस्टिंग की है जिसमें OnePlus में पावर लिमिट नहीं है, कैपिंग नहीं करेगी। इसी वजह से IQ जो है बहुत सारी ऐसी जगह पे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है। ये मैंने टेस्टिंग की है। OnePlus दिखाता है बट IQ नहीं दिखाता, क्योंकि इसमें पावर लिमिट लगी है, हमारी टेस्टिंग में पता चला है। और ये पावर लिमिट के लिए और भी YouTube चैनल हैं जिन पे पूरा एविडेंस है। थोड़ा बीच में डकार रहा था इसलिए बीच में वो हो गया। और मेरे पास OnePlus 13 तो ऑलरेडी मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सभी को पता ही है कि OnePlus 13 मैंने किसके लिए मंगवाया था, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, अब जो है मैं इशू क्या फेस कर रहा हूँ मैं पहले ही बता देता हूँ। इशू जो है मेरे ईयरफोन के रिगार्डिंग है। ईयरफोन कनेक्टिविटी का इशू है। इस बार इस चीज़ की रिगार्डिंग टेस्ट हुई थी। पूरा एविडेंस वीवो के सर्विस सेंटर के रिकॉर्ड्स में हैगा। उन्होंने पूरा लॉग्स जो है अपडेट किया, पूरी वीडियोस बना करके बैकएंड टीम को भी भेजी। और मेरा मतलब लिटरली आउट ऑफ वारंटी होने के बावजूद भी पूरे सर्विस सेंटर ने पूरी हेल्प की है मेरी। सभी के सभी व्यक्ति ने हेल्प की है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जिसने मेरी हेल्प ना की हो। सबके सब शिफ्ट हुए हैं, सबके सब इंजीनियर शिफ्ट हुए हैं मेरी मदद करने में। कि भाई सबकी अलग अलग नॉलेज से थोड़ी में डिफरेंस आता है, सबकी समझ अलग होती है, तो सभी ने मेरी मदद करी है। तब भी भाई जो मेरा ये है, मेरे को पॉज करना पड़ेगा यार वीडियो, क्योंकि मेरा भी फैमिली मेम्बर आया है। ओके, तो फिर मेरा परिवार के सदस्य आ गया। मेरे को ईयरफोन की एक तो डिस्प्ले में फ्लिकरिंग इशू आ रही थी, लो ब्राइटनेस में कलर फट जा रहे थे। सेम इशू एक और व्यक्ति को भी आ रहा था जो कि मेरा दोस्त है, उसके पास भी IQ 13 16.512 वेरिएंट है। अब वो दोस्त टेलीग्राम पे मुझे मिला था। मैं उसका कोई भी डाटा डिस्क्लोज नहीं कर सकता जब तक उसकी परमिशन नहीं मिल जाती मुझे। मैं उससे परमिशन लूँगा। अगर यदि परमिशन मेरे को डिनाई मिलती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सेप्टेशन मिलती है तब तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास IEM है। मैंने इसकी भी वारंटी क्लेम करी थी। ये टाइप C वाला डैक है। ठीक है, ये IEM है CC8 ट्रियो। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है। इसकी मैंने पूरी टेस्टिंग करी थी, यहाँ तक कि मैंने OnePlus में भी इसे ट्राई किया था। Realme मेरे पास है। Realme में OTG ऑन करने के बाद ये कनेक्ट होता है। Realme तो खैर पुराना है, Realme 7 Pro है। मेरा टूट गया था बट डिस्प्ले मैंने चेंज करा दी थी इसकी। तो Realme 7 Pro ये इसका प्रूफ मैं अभी दे देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो ये रहा Realme 7 Pro। अब चलते हैं हम इस पे, क्या नाम है इसका, या तो मुझे डुअल वीडियो बनानी ज़रूरी थी, डुअल वीडियो बनानी चाहिए थी, बट खैर कोई बात नहीं, ये थोड़ा फेस कैम वाला बात होगी। अब हम चलते हैं वीडियो बनाने पे। अभी मैं पॉज करता हूँ वीडियो और मैं थोड़ा सा आपको एविडेंस देता हूँ क्या है क्या नहीं। मेरी अगर आवाज़ कम आ रही होगी तो आप वॉल्यूम बढ़ा लेना
और थोड़ा बोर भी हो रही तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो अभी मैं पॉज कर देता हूँ और सेटअप कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको पता चल जाए। मेरा कोई सेटअप अच्छा तो नहीं है, बट जैसा भी सेटअप है फलाना ढिमकाना, मैं उसी को यूज़ कर ले रहा हूँ, क्योंकि और कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, और फ़ोन को थोड़ा सा कोने में कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया। और मेरे पास ये iQ13 का डब्बा है, और मेरे पास ये बिल है, यानी कि जॉब शीट, और मेरे पास है iQ13। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर बात करने की। अच्छा, आप लोग ये सोचोगे कि भाई ये क्या उखड़ रहा है, ये बबल्स क्यों आ रखे हैं। ये बबल्स नहीं है, ये एक्चुअली में ये टेम्पर्ड ग्लास का थोड़ा इशू है। मैं जैसे ही इसका कवर हटाता हूँ और थोड़ा सा दबा देता हूँ तो काफ़ी तक इसका जो है ना, ये टेम्पर्ड ग्लास मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा। टेम्पर्ड ग्लास अच्छी क्वालिटी का नहीं है, चीप क्वालिटी का है। बट मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। लाइट मार देता हूँ, कहीं भी आपको स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये आउट ऑफ वारंटी है भाई। वारंटी को आउट ऑफ हुए हुए कम से कम 1.5-2 हफ्ता हो गया होगा। ठीक है, कहीं भी डेंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कहीं भी डेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्प्ले के साथ साथ पूरा फ्रेम चेंज हुआ है, और मदरबोर्ड तो चेंज हुआ ही है। अच्छा, मदरबोर्ड का प्रूफ क्या है वो मैं अभी दे देता हूँ। पहली बात, IMEI नंबर इसका दिखा देता हूँ, IMEI नंबर, लेकिन मुझे बैठ के भी दिक्कत आएगी। तो पहले आ जाते हैं इसके फ़ोन पे, और मैं टॉर्च ऑफ कर देता हूँ। फ़ोन पे आ जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट, लेटेस्ट वर्जन। टेम्पर्ड ग्लास का थोड़ा इशू है। सिस्टम में नहीं, अबाउट फ़ोन 16512, मेरा भी 16 ये 512 है। इसका जो IMEI नंबर है ना, IMEI नंबर देख लेना। ये पहला वाला IMEI नंबर है, जब मेरा मदरबोर्ड चेंज नहीं हुआ था, ये तब का है। और जब मदरबोर्ड चेंज हो गया उसके बाद IMEI नंबर चेंज हो गया। स्टेटस इन्फो IMEI नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, फ़ोन नंबर मेरा कुछ और है, वर्जन इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट वर्जन ये सारा है। ठीक है, और वैसे भी मैं तो गेम खेलता ही हूँ ये सब, और मैंने वैसे डिवाइस दिखा दिया है। ठीक है, अब इसका प्रूफ के लिए मैं एक काम करता हूँ। इसके प्रूफ के लिए अगर आप जाओगे तो मेरा नाम है। ठीक है, ये थोड़ा ख़राब हो रखा है, मैं PDF आपको दिखा दूँगा, PDF देख लीजिएगा। वी सपोर्ट कार्ड है, गाज़ियाबाद का ये है। मैं गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश राजनगर स्टेशन पे रहता हूँ। प्रोडक्ट की IMEI नंबर लास्ट के 4 डिजिट आप देख लीजिएगा। और जो डब्बा है मेरे पास, जो डब्बा है, अभी मैं 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हिल जाएगा, सेटअप करने में दिक्कत आती है। जो डब्बा है उस डब्बे में IMEI नंबर के लास्ट के 4 डिजिट है 8016, वही सेम जिसमें। ठीक है, और जब इसमें साफ साफ मेंशन है कि न्यू मदरबोर्ड IMEI नंबर, यानी कि नया मदरबोर्ड जो डला है, उसके लास्ट के 4 डिजिट है 9638, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। बट इसमें अगर आप IMEI नंबर में जाओगे, इसका कवर लगा लो। ऑफिशियल कवर मुझे मिला था, टेम्पर्ड ग्लास भी मिला था, बट वो टेम्पर्ड ग्लास वो चेंज करना पड़ा, मतलब हटा दिया था, कुछ रीज़न थे। स्टार है 06#, यहाँ आप देखोगे तो लास्ट के 4 डिजिट है 9638। ये वाला 9620 पता नहीं क्यों नहीं किया, वो वही जानते हैं। सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर का कुछ पता नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं, अभी मैं देख लेता हूँ। सीरियल नंबर मेंशन किया गया यहाँ पे, ऑफ कोर्स नॉट सीरियल नंबर यूज़ किया गया, पर यहाँ पर देख सकते हो iQ13 16512 वेरिएंट। डिस्प्ले फ्लिकरिंग इशू, कलर फेड इशू इन लो ब्राइटनेस, नो अदर एनी इशू उन्हें दिखे थे। बट मुझे वो वाला तब भी इशू था, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा था उस समय। ठीक है, मैंने बैकएंड टीम को बताया था। बाकी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, और डिवाइस कंडीशन क्या है यहाँ पे, अदर अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन, फिल इन द सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, लाइट स्क्रैचेस यानी कि हल्के स्क्रैचेस, ऑन स्क्रीन गार्ड यानी कि गार्ड यानी कि जो फ्लेम होती है ऑन स्क्रीन गार्ड। बाकी और कुछ मेंशन नहीं किया, क्योंकि उनके पास पता था फुल एविडेंस कि भी मेरा फ़ोन
ब्रांड न्यू कंडीशन में हो रखा है। तो ठीक है, कलर फेड इशू ये है, बाकी तो इनकी पॉलिसी है और वी विल बी ये स्टैम्प है, और तो पीछे कुछ ऐसा है नहीं। तो बिल तो ये iQOO का है, यानी कि वीवो iQOO। अब और भी बात बोलते हैं हम, जैसे कि डब्बा तो ये है। तो डब्बा अगर यदि आपको लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा हूँ, तो डब्बा तो पूरा एविडेंस दे दिया, आप डब्बा पूरा देख सकते हो। ठीक है, डब्बा पूरा देख सकते हो। मेरे कमर दुख गई। लेजेंडरी एडिशन है, वाइट वाला वेरिएंट, लेजेंडरी एडिशन BMW का। अच्छा, ये जो है ना, ये एक स्किन लगी हुई है, मैं इसे कल हटाऊंगा। कल जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, ठीक है, कल मैं इसे हटाऊंगा क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं है भाई। नहीं, और अनबॉक्सिंग तो खैर मैंने दिखाया ही नहीं है, तो कोई सेंस तो खैर बनता नहीं है। बाकी फ़ोन का तो भाई सीधी सी बात है, फ़ोन की मैंने परफॉर्मेंस देखी, मदरबोर्ड चेंज करने के बाद बेहतर हुई है। बट इसमें जो पावर लिमिट वाला इशू है, इवन दो, मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं आपको बताऊँगा, अभी रुक जाइए, अभी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैं अभी फेस कैम पे अभी सेटअप करके पूरा ऐसे करके ये आ गया। शायद में भी मेरा दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, बट कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का ये है कि भाई, मतलब मैं चाहता था कि भाई जो इसके किसी भी पार्ट में जो कोई भी इशू है वो रिपेयर हो जाए, यानी कि खराबी को ठीक किया जाए। बट उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, किसी भी सर्विस सेंटर में नहीं है, और खासकर वीवो में नहीं है। जबकि वीवो की मार्केट शेयर 18% है। वीवो iQOO, सॉरी, iQOO की, वीवो iQOO दोनों के एक ही है भाई। सब ब्रांड, वो ऑनलाइन ब्रांड है, ये ऑफलाइन ब्रांड है। तो मेरे कहने का बस यही है भाई, तात्पर्य है कि भाई कंक्लूजन यही दिखता है कि भाई अगर यदि ब्रांड जो है वो मार्केट शेयर इतना लेने के बावजूद भी काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन जो है बनाते जो कि हाई एंड स्पेसिफिकेशन के साथ आते तो हैं, बट उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक साल में ही ख़राब हो जा रही है। मतलब फ़ोन जो है, अगर यदि हम उसको, उसमें गेम अगर ऐसी ट्राई करें जो कि हैवी है चाहे लाइट हो, फ़र्क नहीं पड़ता इतना, उसको अगर लो ग्राफिक्स पे भी चला है लंबे समय तक के लिए, तो भी फ़ोन ख़राब हो जाता है लिटरली। इवन दो जिस व्यक्ति की मैं बोल रहा हूँ, जिससे सेम इशू मेरे फ्लिकरिंग वाला हो रहा था, जिसे अभी कभी कभार आ रहा है अभी के समय में, उसे तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद हुआ है, ओरिजिन ओएस पे आने के बाद। आई इमेजिन दैट, वो भी स्टेबल ओरिजिन ओएस। मैंने सर्विस सेंटर पे देखा था, स्टेबल ओरिजिन ओएस अपडेट करने के बाद उसे इशू आ रहा था, और उसने कम से कम अपडेट करने से 1-1.5 हफ्ते पहले उसने खरीदा था। बट उसकी मैं डिटेल नहीं शेयर कर सकता उस व्यक्ति की, क्योंकि परमिशन नहीं है। तो मेरा यही है अभी कंक्लूजन कि भाई ये जो कंपनी है, खाली इसी कंपनी का ही नहीं, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल जस्टिस और आर्टिकल 51 के तहत, कि भाई मेरे साथ या फिर किसी के साथ भी अगर ऐसा इशू फेस हो रहा है, या भारत के साथ ऐसा दिक्कत हो रही है, तो मेरा क्या, सभी इंसान का कर्तव्य या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो इसके अगेंस्ट बोले। कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है हमें, इस चीज़ को फ्रीडम देता है, ह्यूमन फ्रीडम है, और नेचुरल जस्टिस तो देता ही है भाई। नेचुरल जस्टिस का तो तुम कह ही नहीं सकते कि वो फ्रीडम नहीं देता। और नेचुरल जस्टिस का क्या है भाई, जो व्यक्ति नेचर से जुड़ा होता है उसे पता है कि भाई नेचुरल जस्टिस क्या चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें समझाता है नेचुरल जस्टिस क्या होता है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल फ्रीडम है, नेचुरल न्याय है। और नेचुरल न्याय को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज नेचुरल जस्टिस ऑलवेज विल बी प्रिवेल, नेचुरल लॉ जस्टिस विल बी प्रिवेल, ये कोर्ट में कहा जाता है। तो मैं एज ए भारत का इंसान, या फिर भारत में जन्म लिया हुआ एक इंसान जो कि प्रकृति के नियम के आधार पर चलता है, वो ये इशू फेस कर रहा है। वही नहीं, ऐसे बहुत सारे जने जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है ब्रांड पे, या सिस्टम में ऐसी कुछ फ्लॉ है जिसकी वजह से ब्रांड
उस पर उसको देख नहीं पा रही है या फिर ब्रांड के पास पहुंच रहा है या नहीं, उसके मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता। बट मैं कहूँगा सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर। ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है। और जो है क्या नाम है उसका, मैंने बहुत सारी टेस्टिंग की है, डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट मैंने टेस्टिंग भी किया हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बट फिर भी मेरे को कुछ इश्यूज हैं। ईयरफोन वाला इशू जो था, ईयरफोन वाला ही मैं इशू आपको दिखा देता हूँ। ईयरफोन वाला क्या इशू है, ये उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने भी खुद से टेस्टिंग किया था। मैं इसका कवर निकाल देता हूँ जिससे कि आप लोगों को दिखे आसानी से। यानी कि मतलब ईयरफोन का क्या है, अगर यदि आप ईयरफोन लगाओगे जो ये टाइप सी का है, मेरे पास अभी ओरिजिनल वीवो का नहीं है, ओरिजिनल का उन्होंने टेस्ट कर लिया था उस समय। अगर यदि आप देखोगे ओरिजिन ओएस में एक वो है, मैं आपको ज़रा इस पर सेटअप पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए मैं दिखा देता हूँ, इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे ना इसमें कैमरा का थोड़ा एंगल गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर एक फीचर मिलता है हमें ओरिजिन ओएस पे, ओरिजिन ओएस के लेटेस्ट अपडेट पर भी, और जब स्टार्टिंग में आया था तब भी हमें एक फ़ीचर मिलता है जो कि हमें एक फ्रीडम देता है कि भाई हमें हेडफोन से ईयरफोन में कन्वर्ट करना है, ईयरफोन से हेडफोन से कनेक्ट करना है, दोनों हमें फ्रीडम देता है। ठीक है, अगर मैं इसको अगर ऐसे सेटअप करूँ तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिलता है वॉल्यूम का, इधर एक ऑप्शन मिलता है। मैं टाइप सी का ये ईयरफोन लगा देता हूँ, IEM है ये, खैर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, कुछ भी इसमें ऑन नहीं है। मैं यहाँ पे करता हूँ, ये हो जाता है, बट वापसी नहीं हो रहा। चलो ठीक है, OTG ऑन कर देते हैं, यहाँ तक कि मैं रीस्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। ये सेम इशू मदरबोर्ड चेंज करने से पहले भी था। मैंने खैर बताया था बैकएंड टीम को, बट बैकएंड टीम ने एक्सक्लेट नहीं किया, वो नहीं किया मुझे नहीं पता, बट मैंने अपनी तरफ से एविडेंस दिया था। OTG ऑन कर देते हैं, वैसे OTG ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है भैया, ऑलरेडी है OTG। अच्छा इसे हटाना पड़ेगा तभी इसमें ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन आ गया, OTG ऑन हो गया। ठीक है, ये है, ये ऐसे रहेगा। और ये वायर्ड है, स्पीकर पे हो गया, नहीं हो रहा। ये सेम मेरे को सभी ईयरफोन्स में मिल रहा है, बट क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। ऑफिशियल वीवो ने अपने सर्विस सेंटर से जो उनको ऑफिशियल ईयरफोन मिलता है, HX ऐसी कुछ करके 710 पता नहीं कोई ऐसे करके ईयरफोन है वीवो का। मैं देख लेता हूँ वीवो को कौन सा, वीवो ओरिजिनल टाइप सी ईयरफोन, वो यही ईयरफोन था जो फ्लिपकार्ट पे 890 का मिलता है। यही ईयरफोन उन्होंने टेस्ट किया था वीवो का, खुद के डब्बे से निकाल करके। XC7 710 का है, 710 वाला, तो उन्होंने ये वाला ही टेस्ट किया था। और मेरे पास हेडफोन ईयरफोन टाइप सी टू 3.5 जैक कन्वर्टर है। रीबूट करके फिर भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ टेस्ट हो रखा है। फिर भी मैं रीबूट करके दिखा देता हूँ। ये ऑफ किया, हटा दिया, रीस्टार्ट कर देता हूँ, स्वाइप टू रीस्टार्ट। ये हार्डवेयर इशू ही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इशू होता तो बात भी थी, सॉफ्टवेयर का कोई ग्लिच होता तो बात भी थी, लेकिन ये हार्डवेयर इशू है। रीस्टार्ट हो जाए, बहुत समय बाद जा कर के रीस्टार्ट हो रहा है। नींद आ रही है मुझे, नींद है, थोड़ी देर बाद सोना भी तो है। ऐसे तो 9 बज रहे हैं, मैं अपने फिंगरप्रिंट डाल लेता हूँ। ठीक है, टाइप सी ईयरफोन, OTG ऑफ रहेगा, OTG दोबारा से ऑन करूँगा। लग गया ईयरफोन, ईयरफोन का सिंबल आ चुका है। उसके सबूत के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा,
6 जा कर के यहाँ पर। वीडियो में तो खैर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। फोकस, डबल टैप टू ट्रैकिंग, इसमें जो ब्राइटनेस एडजस्ट में नहीं हो पा रहा, ऐसा हो पाएगा। तो ईयरफोन का सिंबल दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। मैं 1x पे कर देता हूँ आपसे, और थोड़ा ट्राइपॉड ऊपर की तरफ और कर देता हूँ जिससे कि हो जाए। तो ये इशू मेरे को फेस करने पड़ रहे हैं, और ये इशू ऐसा वैसा इशू नहीं है। रीबूट करने के बाद भी कुछ भी रिजॉल्व नहीं हुआ। OTG भी ऑन कर देते हैं। आराम से लग गया टाइप सी पोर्ट। ये तो खैर एक्यू बैटरी है, एक्यू बैटरी एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर ऑप्शन है। ये एक्यू बैटरी है, इससे मैं बैटरी टेस्टिंग का वो मैं देख पाता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हो कि भाई ये इशू है। बाकी तो मुझे इंटरनेट के भी थोड़े बहुत इशू मेरे को फेस करने पड़े हैं, और तो कुछ खास इतना है मेरे को इशू फेस करना पड़ा नहीं। पहले डिस्प्ले फ्लिकरिंग इशू था, अब डिस्प्ले फ्लिकरिंग इशू ख़त्म हो गया है। मदरबोर्ड का ही इशू था, पर IMEI नंबर चेंज हो चुका है। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, उसके लिए मुझे माफ़ करना, बट जो ये है सो है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि भाई क्या मांझला है। खाली इसी के लिए आप सोचोगे सॉफ्टवेयर का इशू होगा। सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट अपडेट मैंने किए हुए हैं। ये मुझे टाइप सी पोर्ट रिप्लेस करवाने के बाद, डिस्प्ले, मदरबोर्ड सबको करवाने के बाद भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। और ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक काम किया है। क्या काम किया है मैं कल को आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि कल ही आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ा सा जो है वीडियो लंबी बन रही है, उसके लिए मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। मुझे पार्ट में ही काटना पड़ेगा, मतलब स्प्लिट करनी पड़ेगी वीडियो, और तो कुछ मैं एडिट वेडिट कुछ करने वाला नहीं हूँ। वॉल्यूम थोड़ी सी बूस्ट कर दूंगा इसके अलावा, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब तो मेरे को नींद आ रही है भाई, तो आज के लिए इतना काफ़ी था। कल आपको मैं एप्रिसिएशन वाली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इन्होंने जो बड़ा स्टेप लिया है वो लिया है अच्छा IQ 13 के लिए। इनके पास रिप्लेसमेंट यूनिट नहीं है, उसके बदले में ये लोग क्या दे रहे क्या नहीं वो यही जानते हैं। ठीक है, वीडियो बन रही है क्या? बन रही है वीडियो। मैंने ब्लूटूथ का कुछ बटन ऐसे दबा दिया था, देखता हूँ ब्लूटूथ से ये बंद होता नहीं। तो तब तक के लिए बाय भाई। लंबी वीडियो बन रही है और उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मतलब लंबी वीडियो बननी नहीं चाहिए, बट बन रही है तो अब मैं क्या करूँ। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, चाहे कैसा भी कंडीशन में हो, उसे ये देखना चाहिए कि भाई लड़ना है, मतलब भिड़ना है इस तरह से कि जिससे किसी का नुकसान भी ना हो, किसी की हानि भी ना हो, और कहीं भी हिंसा ना हो बेवजह की। भिड़ना इस तरह से कि जिससे कि भाई सांप भी मर जाए पर लाठी भी ना टूटे। यानी कि किसी की और भाई मैं और ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं नींद बहुत आ रही है। ठीक है, आज के लिए बाय। वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को अच्छी नहीं मिलेगी,
उसका कारण ये है कि मैं Realme 7 Pro से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ वीवो सर्विस सेंटर। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ तो वहाँ से दिख नहीं रहा, तो वीवो सर्विस सेंटर RDC का ही है, ठीक है। अब इसमें हम जाएंगे। जो स्ट्रिक्ट एक्शन मेरे फ़ोन के रिगार्डिंग लिया है आफ्टर सो मैनी पार्ट रिप्लेस, उसी चीज़ के रिगार्डिंग आज कंक्लूजन मिलेगा। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बनाना पहले बहुत ज़रूरी है। अभी हम जाते हैं अंदर की तरफ। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता, पर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉज करने के बाद रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से एंट्री रूम है वीवो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में। यहाँ पे पहले भी जा चुका हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे ही होता है, मैं पहुँचने के बाद बताता हूँ। हम पहुँच चुके हैं वीवो सर्विस सेंटर और ये दैट इज दिस थिंग। रिकॉर्ड करना आसान है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा लोग भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं भी इसमें कर रहा हूँ। गूगल खोल के आधा से कर लीजिए। ये वाला ऑप्शन लगाइए, उसके बाद ये वो तो चलाओगे। देख लो मैनेज कर लेंगे। ऑफकोर्स यहाँ मैनेजमेंट होती है, पर उससे पहले मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ आराम से, ठीक है। को टोकन वगैरह स्मॉल विंडो में क्यों हो गया, ठीक है। स्मॉल विंडो में ये टोकन जनरेट हो गया, वो वहाँ से ही जनरेट होता है उधर तरह से। मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं वैसे इसमें, ठीक है। अभी मैं रोक देता हूँ। मेरे गड़बड़ हो रहा है, मुझे कोडिंग का बड़ा मामला है यार। मैं जुगाड़ करता हूँ। अब सही हो गया, अब मैनेज हो जाएगा। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे ही वो आ जाएंगे तब मैं वो करूँगा।
नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी देवांश हो जाता है, दिवांश हो जाता है, लेकिन मेरा जो सिग्नेचर है ना उसमें पूरा का पूरा वही नहीं है। मैं सभी जितने भी उसमें जॉब शीट है सभी में सेम मिलेगा आपको। नहीं आ जाती है, हम तो रुक रुक के कई बार। ठीक है, कोई एक बार चेक करो। कई बार सही होती है, मतलब दूसरे की आती है तब गड़बड़, मैं करती हूँ तो नहीं होती। नहीं तो मैं पुराना ईमेल नंबर है वो उसे भी मैं दिखा सकता हूँ अगर यदि उसमें दिक्कत आ रही होगी तो। आप एक काम कीजिए, 1 मिनट में जरा अपलोड दिखा दो। इसको थ्रू आप कर दीजिए, क्योंकि मैंने जब कल ट्राई किया था ना इसकी वारंटी मैंने भी चेक करी थी तो उसमें वो जो नया IMEI नंबर है ना वो नहीं दिखा रहा, इस ये वाला दिखा रहा है। पुरानी भी नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्या है अभी इसका मामला, क्योंकि जॉब शीट भी इसी में ही पड़ी है सारी की सारी जितनी भी मेरे पास अभी अवेलेबल है, और 2 जॉब शीट तो शायद मेरी मिसिंग है, मेरे को भी देखनी पड़ेगी। वैसे बॉक्स का कोई काम है क्या अभी? नहीं है तो मैं अभी ले लेता हूँ, आप पहले ही से ले लीजिए। सर इसके अंदर वाले कस्टमर है तो उनको देख लो प्लीज। सिम तो खैर अपनी जेब में ही रख लेता हूँ, सिम जरूरी है। बॉक्स भी दे दिए, बाकी अब जो होगा देखा जाएगा। मेरे को IQ 15 मिल चुका है।
YQ13 दे दिए थे, बट इसमें अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही थी। बाकी सर्विस सेंटर तो ये है ही। तो बहुत खुश हूँ कि भाई कम से कम इन्होंने बहुत बड़ा वो लिया है एक्शन इस चीज़ की रिगार्डिंग। पर खैर मैं अब घर जाने वाला हूँ, तो घर जाके बात करेंगे इसके ऊपर।